Hi guys, I am Iman Siddiqui. You are watching Direct English Institute channel. हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, बताया था स्टेटमेंट और क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द नेक्स्ट स्टेप कमांड और इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। कमांड या इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कमांड या इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। कमांड या इंपेरेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर किसी बात का हुक्म यानी कि ऑर्डर दिया जाए या किसी बात की रिक्वेस्ट की जाए यानी कि सिफारिश की जाए, या कह सकते हैं किसी को सलाह दी जाए या किसी को कोई सुझाव दिया जाए या प्रोविजंस मना किया जाए। यानी कि जिन सेंटेंस के अंदर ऑर्डर पाया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि गो देयर, वहां जाए, इसका मतलब वहां जाए यानी कि एक हुक्म दिया जा रहा है कि आप वहां चले जाएं। इस सेंटेंस इस डेफिनेशन में मेन पॉइंट इज दैट ये है कि इसमें सेकंड पर्सन यू हमेशा हिडन रहता है। मतलब सामने वाले के से जो हुक्म दिया जा रहा है उसे सामने वाले का यानी कि जो भी सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन यू उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। तो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है? गो देयर, वहां जाए। तो इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट वन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के मीनिंग होते हैं जैसे कि यदि आप मेरे विचार से संतुष्ट हैं या आपको मेरे विचार सत्य मतलब सच लगते हैं, आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उससे आप सेटिस्फाई हैं, तो आप इस चीज को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में प्लीज वर्ड आया, देखिएगा, ठीक है, प्लीज। द करेक्ट वर्ड इज दैट प्लीज। तो इस सेंटेंस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट की जा रही है। और नेक्स्ट है आपका एडवाइस। एडवाइस सजेशन। बहुत सारी जगहों पे हम, जरूरी नहीं कि हर जगह हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करें, कहीं कहीं पर हम सलाह भी देते हैं, किसी को हम सुझाव भी देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एडवाइस या सजेशन बोलते हैं। जैसे यू शुड वॉच वंस, आपको भी एक बार देखनी चाहिए। यहाँ पर इसे सलाह भी कह सकते हैं और सजेशन भी कह सकते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर शुड आ जाता है मोस्टली, तो ऐसी जगह मस्ट, शुड वगैरह, तो ये एडवाइस और सजेशन एक्सप्रेस करते हैं। मतलब वहां पे किसी को सलाह या सुझाव वगैरह व्यक्त किया जाता है, तो ऐसी जगहों पे शुड या मस्ट वगैरह का यूज किया जाता है। लास्ट वन इज दैट प्रोविजन। इसका द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रोविजन, PROH। ये एच होता है, एच नहीं होता, एच, HIVITION, प्रोविजन, प्रोहिबिशन। इसमें एच साइलेंट रहता है, प्रोविजन कहते हैं। इसमें होता है मनादी वगैरह, यानी कि निषेध, हिंदी में कहते हैं निषेध, यानी कि गैर कानूनी वगैरह, या कोई ऐसा काम जिसकी मनादी की गई हो। तो ऐसे सेंटेंस में कमांड में प्रोविजंस भी आती है, जैसे डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए। तो यहाँ पर झूठ को मना किया गया है, तो इसे प्रोविजन कहते हैं। तो जिन सेंटेंस के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रोविजंस पाई जाती है, तो ऐसा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाती है? कमांड सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाती है। इन्हें बहुत सारे लोग ऑर्डर्ड सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट वन हमारी डेफिनेशन है आपकी एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? कि ऐसे भाव जो हमारे हृदय यानी दिल से प्रकट हो, यानी कि वहां पे कोई खुशी या कोई बद्दुआ व्यक्त हो, मतलब ऐसे शब्द निकले दिल से जो आपसे सुनने के बाद ऐसा लगे कि इस शख्स ने, सामने वाले ने किसी को दुआ या बद्दुआ दी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अलास ही डाइड, हाय वो मर गया, हाय। तो ये यहाँ पे जाहिर कर रहा कि अलास क्या, एक दुख जाहिर कर रहा। और जहां पर भी ऐसे वर्ड जो दुख या खुशी जाहिर करती है, तो उन वर्ड्स के बाद ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन देखिएगा, जस्ट लाइक आप एकदम एक हिंदी में जैसे वामचिन लिखते हैं वो, और नीचे आप डॉट लगाती हैं, एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका कि अलास ही डाइड, हाय वो मर गया। तो इस सेंटेंस में आपका क्या है? लोफनिंग ऑफ हार्ट, यानी कि दिल में अफसोस जाहिर किया जा रहा। नेक्स्ट इसमें सेंटेंस, हुर्रा शी हैज पास्ड, ये वो पास हो गई। तो यहाँ पे खुशी जाहिर की जा रही, ये, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दी। और यहाँ पे शी हैज पास्ड, वो पास हो गई।
तो इस सेंटेंस में देखिएगा, एक फर्स्ट सेंटेंस में अफसोस जाहिर किया गया है, सेकंड सेंटेंस के अंदर खुशी जाहिर की गई। इसी का काइंड ऑफ दैट, इसी का एक प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे दुआ या बद्दुआ जैसे, मतलब ऐसे वर्ड निकलते हैं जिससे दुआ या बद्दुआ जाहिर हो रही थी। और कभी कहीं बहुत सारी जगहों पर दिल से हमारे दिल से कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम दुआ या बद्दुआ जैसे वाले सेंटेंस कभी यूज कर देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें भी सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इन सेंटेंस में मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दुआ दी जाए, यानी कि विश, कोई हमारी अपनी इच्छा हो या हम कोई दुआ करें, किसी को बद्दुआ दे, तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन दोनों में फर्क यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स स्टार्टिंग में आ रहे थे जिन्हें सुनने के बाद ये एहसास हो रहा था कि ये खुशी या दुख को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पूरा एक ऐसा सेंटेंस बोल देना जहां पर वो खुशी के बारे में, या पूरा एक ऐसा सेंटेंस को बता देना कि ये दुख के बारे में, तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू यानी कि अल्लाह आपको कामयाबी दे, या आप जब किसी को दुआ देते हैं, यहाँ पे मेन थिंग इज दैट, मेन ये देखिएगा, इसे मैं गॉड नहीं पढ़ रहा, गॉड पढ़ रहा हूँ। जहां पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए, वहां पर ओ की आवाज नहीं, वहां पे आ के साउंड देता है, इसलिए हम गॉड नहीं पढ़ेंगे, गॉड पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज दैट मे यू डिस्ट्रॉय, आप बर्बाद हो जाएं। तो यहाँ पर क्या, क्योर्स यानी कर्स, यानी क्योर्स पढ़ते हैं, कर्स पढ़ते हैं, बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण ठीक है। तो मे यू डिस्ट्रॉय, आप बर्बाद हो जाए। तो इस सेंटेंस में क्या है कि क्योर्स एक्सप्रेस की गई है कि सामने वाले के, उनने कुछ ऐसा किया जो उसके सामने वाले के दिल से एक बद्दुआ निकली। तो आपको इसके अंदर जो भी कमी या कुछ भी ऐसा फील हुआ तो आप हमें फीडबैक में बता सकती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। Thank you for watching. Bye bye. Take care.